अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, जुमला मशाइख़ इज़्ज़ाम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले, बल्कि पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर हाज़िर होने वाले मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का आज का यहाँ पर हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की ये ख़ूबसूरत तक़रीब सईद उर्स मुबारक की है और आप सब के इल्म में है कि हुज़ूर सूफ़ी बासफ़ा हुज़ूर शेख़ुल आलम पीर तरीक़त रहबर राह रुश्द व हिदायत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अलाउद्दीन साहिब सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में और जितने भी आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ के बुज़ुर्ग हैं उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये उर्स पाक जारी सारी है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हज़रत के मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और आपके फैज़ान में बरक़ात अता फ़रमाए और ता क़याम क़यामत जारियो सारी फ़रमाए। मुझे निहायत खुशी हुई यहाँ पर हाज़िर होकर, पहली मरतबा मेरी यहाँ पर हाज़िरी हो रही है। जब से मैं ये त्राड़खल से आगे निकला वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लोगों का एक हुजूम देखा। यानी एक मिसाल सुनी थी हमने छोटे होते हुए कि जंगल में मंगल, आज आँखों से देखा है कि जंगल में मंगल कैसे लगता है। और ये भी मैं बता दूँ अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से ये एज़ाज़ अगर हासिल है तो ये अहले सुन्नत के गैरतमंद लोगों को हासिल है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की। और तकरीबन आज से 6 माह कबल मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह आज की इस महफ़िल के दूल्हा और मेरी इनके साथ जो दिली मोहब्बत है वो बड़ी पुरानी है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर राह रुश्द व हिदायत मोहसिन अहले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत नक्शे हुज़ूर शेख़ुल आलम हज़रत साहबज़ादा पीर सुल्तानुल आरिफ़ीन साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी ज़ात गिरामी है। आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि आपने यहाँ पर ज़रूर आना है और जब से आपने फरमाया तो मेरा ख़्याल है हर 15-20 दिन के बाद रब्ता हो जाता था और आप यही फरमाते थे कि आपने आना ज़रूर है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे यहाँ हाज़िर होकर ये सारा माहौल देखकर ये मैं भी ये समझता हूँ कि ये अपनी रूहानियत को मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया मुयस्सर आया है। मैं दुआ गो हूँ हज़रत की ज़िंदगानी के लिए, अल्लाह इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं देख रहा हूँ स्टेज की ज़ीनत कसीर तादाद में उलमा, मशाइख़, सादात, सनाखान और अवामुन्नास की एक कसीर तादाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हम सब को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए और जितने भी हम सब हाज़िर हुए हैं खल्लाक़ आलम हम सब को इन बुज़ुर्गों के आस्ताने से अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए। दोस्तानी अज़ीज़, जैसा मुझे हज़रत ने बताया था, मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मैंने उससे कुछ बढ़ के यहाँ पर पाया है। यकीन फरमाएं ये आने वाले लोग काफ़ी दूर से लोगों का अखलाक, मिलनसारी, जज्बा मोहब्बत और फिर यहाँ आकर जो खुद्दाम की तरबियत,
ये मैं इनको सिर्फ 100/100 नंबर नहीं दूंगा, मैं कंजूसी नहीं करता, मैं 100/112 नंबर दूंगा इन सब के लिए। और जितने भी हजरात तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह इन सब की इज्जत वक़ार में बरकत अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो है अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। और मैं कोशिश करूँगा, मैं तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, वल्लाह बड़े एजाज़ की बात है कि इतने उलमा की मौजूदगी में और हुजूर शेखुल आलम और दीगर जितने भी बुजुर्गान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके कदमों में खड़े होकर मुझे ये सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। मैं सादा लहजे में आपको मसला अफजलियत अर्ज करूँगा, आपने सिर्फ तवज्जो फरमानी है। और उसके बाद जो दूसरा उन्वान मेरे ज़िम्मे है वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस उन्वान से मुताल्लिक भी कुछ न कुछ ज़रूरी गुजारिशात करूँगा। और फिर जाहिर सी बात है, जिस दर से और जिनकी तरबियत से, जिनके सूफियाना लहजे से हमें यह सब कुछ मिला है, हुजूर शेखुल आलम की जो खिदमात हैं, सिर्फ इस खित्ते में नहीं बल्कि बर्रे सगीर हो या यूरोप की दुनिया हो, हर जगह पर इस शख्स का झंडा बुलंद नजर आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी कुछ बात करूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हजरात थोड़ा जाग के बैठें। मैं बड़े गर्म इलाके से जब यहां पहुंचा तो मुझे अभी ठंड भी लग रही है, यार ये कहां पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपने ना जरा मोहब्बत वाली सुभान अल्लाह कह के ठंड को दूर करना है आप हजरात ने। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि नक्शबंदी हजरात अक्सर जिक्र खफी को तरजीह देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जिक्र जली भी हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। आपका जिक्र वो बड़ा मशहूर है। ठीक है, ये फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमाइए। आइए, जो आयात है तो ये बात मैंने पढ़ी है, इन्हीं का सहारा लेकर मैं बात को शुरू करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं। फरमाया उसके ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है कि वो उसका बदला चुकाए। कोई एहसान नहीं है किसी बंदे का कि वो बदले चुकाए। आगे क्या फरमाया, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिल आला, वो जब भी कोई काम करते हैं तो उनकी सबसे पहली तरजीह अल्लाह की रजा होती है। ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। ये कौन है, ये मैं बाद में बात खोलता हूं। और उसके बाद फरमाया वाला सौफा यर्दा, अल्लाह भी इनसे राजी हो गया है। अच्छा हजरात उलमा तशरीफ फरमा हैं, मशाइख और पढ़े लिखे लोग आप तशरीफ फरमा हैं। इन आयात तय्यबात की तफसीर करते हुए तमाम उलमाए तफसीर ने अलल इत्तिफाक इस बात को लिखा है कि ये आयात तय्यबात हजरत ताइदार सदाकत यार गार मजार खलीफा बिला फसल अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अल अतीक सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपकी शान अक़दस में है। तो फिर इसमें यह मजमून क्या है कि किसी का कोई एहसान नहीं है कि जिसका ये बदला उतारें, और फिर जब भी ये कोई काम करते हैं तो अपने रब की रजा के लिए करते हैं और अल्लाह भी राजी है। तो फिर इसका पस मंजर क्या है, मैं जल्दी में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब आपने बड़े महंगे दामों हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आपको खरीद कर आजाद किया, तो जो कुफार थे और मुनाफिक थे वो सारे मिलकर बैठे और उन्होंने कहा कि ये जो अबू बकर ने इतना खर्चा किया है, आखिर क्यों किया है, कौन करता है खर्चा, और किया भी किस पे है, जिसका रंग काला है, होंठ मोटे हैं, हबश का रहने वाला है और गुलाम इब्ने गुलाम है। यार इस पर इतना खर्चा, ये बात समझ में नहीं आती। अब कोई बंदा नेकी भी करे ना तो जो शरीक होता है ना, शरीक थोड़ी बोली जाते जो शरीक होता है ना, ऊपर बह के एवं टेंशन नहीं रखता है, मैं काम मोस कीता तेन एवं परेशानी लगी खलोती है, मर रहे तू भी कर ले। वजह नहीं फरमा रहे, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाए जरा। अब जब आपने ये अमल मुबारक फरमाया तो वो सारे सर जोड़ के बैठ गए, गोया के गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी कि यार ये इतना खर्चा क्यों किया। अब हर बंदा अपनी राय दे रहा है। उनमें थी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चबल, सबसे बड़ी, वो कहने लगा नहीं मैं बताता हूं। कहा बता क्या है, वो कहने लगा लगता ये है कि ये जो बिलाल है ना, इसने अबू बकर पर कोई एहसान किया होगा अपनी पिछली जिंदगी में। तो चूंकि अबू बकर ये अपने मुआशरे में एक बड़ी कादावर शख्सियत है और ये एक बहुत आला कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इनकी बड़ी शान और शौकत है, बेहतरीन ताजर भी हैं और ये एक संजीदा फिक्र इंसान है,
तो ये इस गुलाम के सामने शायद सर उठा के नहीं चल सकते थे। इन्होंने कहा यार इसका मैं कर्ज उतारूं, ये बदला उतारूं, ताकि मैं भी जरा अच्छे तरीके के साथ इसके सामने चल सकूं। तो इसने ये कर्जा उतारा है, ये बदला उतारा है। उन्होंने कहा हां बिल्कुल, ये तू जितनी बड़ी खाच है उतनी बड़ी तो मैंने बात कही है। वो इस नतीजे पर पहुंचे। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, यहीं से आपको मैंने नामूसे रिसालत का मसला भी समझाना है, लेकिन अगर आप जागेंगे तो आपको समझ आएगा। यह बात हो रही है, बैठकर अलहदा कर रहे हैं काफिर, एतराज हो रहा है सिद्दीक अकबर पर सदके जाऊं सिद्दीक की शान पे, अगर एतराज काफिर करे तो जवाब मेरा रब अता फरमाता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप सभी हज़रात ने? एतराज किया काफिरों ने, जवाब मेरा रब देता है। और इस मसले को जरा समझिएगा, और मैंने इतना जोर नहीं लगाना, मैं चाहूंगा आप मसला समझे तो फिर आप जोर लगाएं। और वो क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये निकला कि सिद्दीक अकबर इस लायक हैं, इतना मकाम और रुतबा उनका है कि अगर कोई उन पर जबान खोले तो उनकी इज्जत का दिफा करना ये रब की सुन्नत है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? 4-5 बंदे बिल्कुल इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए, जरा मेहरबानी फरमाएं और इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं धीरे से अगली बात भी कहूं, इस बात पर कर्ज नहीं रखना आपने, और ये आपने अभी अदा करना है। और वो क्या है? मैंने कहा जब सिद्दीक अकबर की शानो अजमत और नामूस का दिफा इतना जरूरी है, इश्क वालों फिर बताओ मोहम्मद मुस्तफा की नामूस का दिफा कितना जरूरी है। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? यहीं से ये बात भी समझ जाइए, आगे चल के बात तो खुलेगी। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सारी बात को वादे फरमा दिया, और जब ये वाजे हो गई, तवज्जो ऐसा हजरात की कि कोई नहीं है, जब ये बात वाजे हो गई तो साथ ये भी फरमा दिया कि ये जब भी कोई अमल मुबारक फरमाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो फरमाया ये अपने रब की रजा के लिए काम करते हैं। तवज्जो फरमा रहे आप सभी हजरात? ये किसके लिए करते हैं? अपने रब की रजा के लिए काम करते हैं। अब मैं यहां पर एक बात बता दूं, जिसके हर काम के बारे में, इस जुमले का वजन महसूस कीजिएगा, जिसके हर काम और हर अमल के बारे में मेरा रब फरमाए कि ये मेरी रजा के लिए करते हैं। बताओ, जब तक नबी बज़ाहिर सारे लोगों के सामने मौजूद थे बनफ्से नफीस, उस वक्त तक जितने काम किए वो भी रब की रजा के लिए नहीं है, और जब नबी पर्दा कर गए तो जितने काम सिद्दीक ने किए वो भी रब की रजा के लिए ही है। इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता, इसलिए कि जिस रब के लिए तुम अमल करते हो, जब वो रब ही फरमा रहे हैं कि ये मेरे लिए है, बात समझ आ रही है, तो फिर यहां पर एतराज करना तो बनता ही नहीं। जब मेरे रब ने फरमा दिया कि सिद्दीक का हर अमल हर काम ये होता ही मेरी रजा को तलाश करने के लिए है, तो जिसके हर काम पर मेरा रब अपनी रजा की मोहर लगाए, तो फिर उसके खिलाफत से हमें राजी हो जाना चाहिए ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? इस बात को समझिए। और फिर अगली बात, वाला सौफ यरदा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह इनसे राजी है। मैं यहां एक सादा सी बात कह लेता हूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। ये हज़रत सिद्दीक अकबर की बात हो रही है, अल्लाह इनसे राजी है। तो मैंने कहा मेरे अजीज मुझे फिर बताइए, जिनसे अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया कि मैं राजी हूं, और जिस सिद्दीक से अल्लाह राजी है, बंदा राजी क्यों नहीं होता है? बंदे को भी चाहिए कि वो हजरत सिद्दीक अकबर से राजी हो जाए। ये था इन आयात, तो ये बात का पसे मंजर, और यहीं से सारी बात वाज़ेह हो जाती है। और अगर थोड़ा सा अक्ल सलीम रखने वाला बंदा गौर करे, अजमत सिद्दीक अकबर भी वाज़ेह है, और अगर कोई नामूस सिद्दीक पे हमला करे तो जवाब देना भी जरूरी है। समझ आ रही है? और साथ ही उनका हर अमल भी अल्लाह की रजा के लिए है, और अल्लाह उनसे राजी भी है। इसलिए तो सारे सुन्नी सिद्दीक से राजी हैं। अब ये बात समझ आ रही है आप हज़रात? अगर आ गई है तो जरा वापस पलटिए, ताकि मैं ना इस बात को थोड़ा सा और आपके सामने खोल दूं मोहब्बत की दुनिया के अंदर। और वो बात ये है, जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा ना, आपने बड़े महंगे दामों खरीदा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात?
मैं उस तफसील में नहीं जाता कितने गुलाम दिए, कितना सोना, कितना चांदी, कितने पैसे आपने खरीद लिया। ये चूंकि आस्ताना वो है और जिनका आज उर्स है हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, आपने सारी जिंदगी मसनवी का दर्स दिया है और इस अंदाज में दिया है। मैं एक जुमला देने लगा हूं, अगर पसंद आए तो बोलिएगा। मौलाना रूम ने भी जिस शख्स पे नाज किया होगा वो हुजूर शेखुल आलम की जात है कि लिखी तो मैंने है पर जो इसका हक था शेखुल आलम अलाउद्दीन सिद्दीकी हक तूने अदा किया है। समझ आ रही है? मैं वहां से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत सिद्दीक अकबर खरीद कर हजरत बिलाल को हुजूर के पास लेके आए ना और पेश किया, तवज्जो फरमाइएगा सारे हजरात, मोबाइलों की दुनिया से निकल कर आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो आंखों से आंसू आ गए और एक जुमला बोला, सुनिए ये तुम्हारे अकीदे की बात है, सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया, अबू बकर जब खरीदने गया था तो मुझे भी बता देता, मैं भी कुछ पैसे शामिल कर देता, इस बिलाल को खरीदने में मुझे भी शरीक कर लेते। मैं बिल्कुल आहिस्ता बोला हूं, देखो इस जुमले की नजाकत है, इसमें वजन है। बोल सकते हैं आप हजरात, बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फरमाया कि मुझे भी शरीक बना लेते। ये बात सुनने की देर थी। ताईदारे सदाकत, यारे गारो मजार, जिनको कायनात में सबसे पहले फना फिर रसूल कहा गया, आपने पता क्या कहा? इस जुमले को सुनिएगा, तुम्हारे अकीदे का है। फरमाया, या रसूल हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, ए आका क्या ये अबू बकर और अबू बकर का सारा माल ये आपका नहीं, कहा है तो मेरा। फरमाया फिर ये ना कहिए कि मुझे शरीक बना लो, किस लिए? फरमाया शरीक वो होता है जो आधे का मालिक हो, हमने आपको हबीब समझा है, हबीब वो होता है जो कुल का मालिक होता है। सारे बोल सकते हैं, सारे बोल सकते हैं आप। फैजान सिद्दीकी, अब बात समझ आइए आप हजरात को। फरमाया हम आपको शरीक नहीं मानते, तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई, हम आपको हबीब मानते हैं। इसीलिए तो मेरे बरेली के गैरतमंद इमाम का कलम उठा। फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जब हमने हबीबी कह दिया तो मेरे तेरे वाली कौन सी बात है? या रसूल हर शय आपकी है। बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिएगा। यह था इस आयत तैयबा के तहत कुछ जरूरी तबसरा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब आ जाइए मसला अफजलियत पर। मैं तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। मसला अफजलियत है क्या? अजीज़ाने गिरामी, सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, मैं वो मफहूमन सुना रहा हूं कि हमारा नजरिया क्या है। वो फरमाते हैं कि अंबिया के बाद, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, अंबिया के बाद इस कायनात बशरी में जो सबसे अफजल व आला तरीन हस्ती है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मैंने बिल्कुल आसान करके अपने सामने रखा है और यही अकीदा है। और फतावा रज़िया शरीफ में सईदी आला हजरत ने पता क्या लिखा? आप फरमाते हैं लोगों सुन लो, ये जो अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला है ये कतअन बाबे फजाइल का मसला नहीं, ये बाबे अकीदा का मसला है। इसका मतलब यह है जो अफजलियत सिद्दीक अकबर का कायल है उसका अकीदा ठीक है और उसी की हम बयात कर सकते हैं, उसी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। और जो अफजलियत सिद्दीक का कायल नहीं है ना हम उसकी बयात कर सकते हैं ना हम उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों? जिसका अकीदा ठीक नहीं है वो पीर बन कैसे सकता है? हाथ उठा के बोलिए सारे हजरात, सारे हजरात ये बात सुन लीजिए। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इस मसले को वाज़ेह कर दिया। और दूसरा जुमला भी सुनिएगा इस बात को गौर के साथ। एक है फजीलत, ये थोड़ा सा आसान करने लगा हूं। एक है
और एक है अफजलियत। इन दोनों में फर्क है, यही तो समझना है। समझ आ रही है बात? कहते हैं ये फजीलत है, मैंने कहा नहीं, ये अफजलियत है। फजीलत और अफजलियत को कैसे समझे? मैंने कहा आ जाओ अभी समझा देते हैं। ये कौन सा मुश्किल बात है? इधर देखिए, फजीलत होती है जुज़वी शान, कोई एक ऐसी शान जो आप में है और मुझ में नहीं है, ठीक है, ये फजीलत है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? ये फजीलत है। कोई एक ऐसी शान जो मुझ में है और आप में नहीं है, ये मेरी जुज़वी फजीलत है। दैट्स ओके, जायज़ है, हो सकता है। इस एतबार से हर सहाबी में कोई ना कोई ऐसी फजीलत पाई जाती है कि जो अक्सर औकात ऐसा होता है कि दूसरे में नहीं होती। ठीक है, फजीलत है, खुल के बयान कर। तुम्हें रोका किसने है? तो आप कहेंगे अगर ये फजीलत है तो फिर अफजलियत क्या है? सुनिएगा, अफजलियत ये है मजमूई तौर पर जो सबसे फाइक हो। चलो थोड़ा मुश्किल जुमला बोला, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मजमूई तौर पर जो सबसे बुलंद मर्तबे पर हो, वो मकामी अफजलियत पे होता है। आप कहेंगे ठीक है, कुछ ना कुछ तो आसानी हो गई भी। फजीलत एक जुज़वी शान होती है, आप में है मुझ में नहीं, तब भी ठीक है। मुझ में है आप में नहीं, तब भी ठीक है। कोई अफजलियत का माना जो सबसे फायक हो, जो सबसे आगे हो। यार इसको थोड़ा सा और खोलो, थोड़ा सा खोलो, अभी खोल लेते हैं। ध्यान फरमाइएगा, स्टेज वाले बड़े बेदार मगज लोग बैठे और मुझे शाबाश दे रहे हैं। मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए हौसले का सबब है। लेकिन आप हज़रात जो लंगर खाते हैं, तो मेरा ख्याल है आज लंगर हलाल करने का वक्त तो है ना। जरा ध्यान फरमाइएगा और इस जुमले को सुनिएगा। मैं आपको एक मिसाल के साथ आसान करके समझा देता हूं। मैंने दिए 10वीं के पेपर और मेरे साथ जानशीन हुजूर शेखुल आलम आपने भी दिए 10वीं के पेपर। मिसाल दे रहा हूं, मैंने एक मजमून में ले लिए 100/100 नंबर। तो क्या इस बात पर कहा जा सकता है कि समर साहब सबसे अफजल हैं? ये 100/100 नंबर ने। ओ पुत्र, एक मजमून दे विचों तो तेरे 100/100 ने बाकी गिण है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। और जब मेरे टोटल देखे गए तो वो बने 800 नंबर। और जब हुजूर शेखुल आलम के बेटे का रिजल्ट उठाया गया तो इनके जब टोटल नंबरों को, हर मजमून को जमा किया गया, तो इनके 1000 में से थे 1000 नंबर। या आप 2-2 कम करते चले जाएं तो इनके थे 10 कम नंबर, 990 नंबर। बज़ाहिर तो किसी मजमून में भी आपने 100 नंबर नहीं लिया, लेकिन जब मजमूई तौर पर जमा किए गए तो उस वक्त मैं आगे निकला या ये आगे निकले? आगे निकल गए ना। ये है मसलाए अफजलियत। अफजलियत का मतलब कतान ये नहीं है कि कोई एक शान है जो दूसरे में नहीं, तो इस पर शोर मचाना शुरू कर दे। मैं क्या घोड़ी छां थल्ले बन होए। साडी पंजाबी जदों किसी को दबका लाना कहते घोड़ी छां थल्ले बन, ये मतलब तेरी गल को नहीं सुननी। और मैं धीरे से बात कहने लगा हूं, जिसको समझ आए बोले, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हम वैसे भी खोते और घोड़े को मानने वाले नहीं हैं। अगर हम घोड़ा रखें भी सही ना तो उसके नीचे नहीं जाते, उसके ऊपर बैठते हैं। उन्हें पता लग जाए अली दा गुलाम आ गया है ना। हाथ उठा के सारे हजरात, बात समझ आ गई आप हजरात की? तो ये मैं एक सुन्नियों के लिए तोहफा था, मैंने कहा चलो ये भी ले लें। तो मैं बता ये रहा हूं, अफजलियत ये होती है मजमूई तौर पर तमाम मज़ामीन के नंबर जमा किए जाए और उसके बाद जब कैलकुलेशन की जाए तो जिसके नंबर पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हो उसे फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। एक आध मजमून में अगर कोई 100/100 नंबर ले ले तो वो अफजल नहीं होता सबसे। जिसके सारे नंबर सबसे ज्यादा हो वो अफजल है। इस कायनात के अंदर जमाते सहाबा में बड़े बड़े लायक फायक नबी के शागिर्द थे। किसी का एक मजमून में 100/100 नंबर, किसी का दूसरे मजमून में, सबके जमा किए तो अबू बकर वो निकला जिसके नंबर सबसे ज्यादा निकले। तवज्जो है कि फ्रंट सीट वाले बोल नहीं रहे, इंसाफ करो।
ऐसे नहीं, गली गली नगर नगर। समझ आ रही है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वक्त के दामन में गुंजाइश थोड़ी है। दो मिसालों के साथ मैंने बात आपके सामने खोली है, फजीलत की और अफजलियत की। मजमूई तौर पर जब नंबर जमा किए जाएं तो फर्स्ट पोजीशन जिसकी बनती है जमाते सहाबा में, उस शख्सियत को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यह दूसरी बात। अब जरा तीसरी बात भी सुन लीजिए कि इस एतबार से सबसे ज्यादा नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक के। यह दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनने वाली है। अहले सुन्नत के नजदीक अफजलियत का म्यार क्या है? क्या पैमाना है जिसके साथ हम ये जांच सकें कि इनके नंबर कितने हैं? आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। ये अब वो बाल से खाल उतरेगी ना, मजीद मसला खुल जाएगा। अहले सुन्नत के यहां म्यार क्या है? यह सोचने वाली बात है, याद रख ले। अहले सुन्नत के यहां ना तो बंदा सखावत में सबसे आगे हो तो अफजल होता है, ना बंदा सखावत की वजह से सबसे अफजल होता है, ना शुजात की वजह से होता है, और ना ही नसब यानी खून की वजह से अफजल होता है। अहले सुन्नत के नजदीक अगर मेयारे अफजलियत को देखना है तो मेयारे अफजलियत कसरते सवाब है। क्या है कसरते? क्या मतलब है इसका? कि आपने देखना सवाब किसके पास ज्यादा है। जिसके पास सबसे ज्यादा सवाब है वो सबसे आगे है। मुझे पता है आपने इस बात पे थोड़ा सा रुकना है, मुझे एहसास है इस बात का। आप कहेंगे मौलाना अत्तारी साहब फिर आप बताएं ना, आपके पास कहां से ये पैमाना आया कि आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा सवाब सिद्दीक अकबर के पास है? मैंने कहा बताता हूं, बात गलत हो तो खड़ा होकर टोक देना। सदके जामा जड़े चुप बैठे हो, आप साहब सीधा होना जरा, आप भी ठीक है। मैंने कहा खड़े होकर टोक देना, और अगर बात ठीक हो तो सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना। कहा बताइए तुम्हें कैसे पता चला सिद्दीक अकबर के पास सबसे ज्यादा सवाब है? मैंने कहा जा भी बता देते हैं। आपने मिशकात नहीं पढ़ी? वैसे तो बड़ा कहते हैं हम हदीस से बाहर जाते ही नहीं। तो मैंने कहा ये आपने आपको अहले हदीस कहना आसान है, हदीस पढ़ लो। नहीं तवज्जो फरमाए। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਆਲੂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤਲਕ नहीं हो। खुदा दे बंदे हदीस पढ़ो ते सही, फिर आपको पता चले। और ये जो आज कई मां के लाडले बिगड़े हुए हैं और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को नहीं मानते, ओ मैं क्या मां के बिगड़े हुए लाडलो, और तुसी भी कान खड़े करो। तुहानू हुजूर शेखुल आलम दा फैजान अपने, और तुम्हें पता चले कि सबसे ज्यादा सवाब सिद्दीक अकबर के पास है। कहां लिखा है? आपको कोई नहीं पता। तेरी और मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा, जिनकी इज्जत पर आपने देखा चंद दिन पहले इंडिया में हमला किया गया, मेरे नबी की तौहीन की गई। मैं यहां पर आज के इस उर्स शरीफ में मैं सबसे पहले लानत भेजता हूं उन दुनिया के सारे बलूनों पर जो मेरे नबी के गुस्ताख हैं, मेरे नबी के सहाबा के गुस्ताख हैं, या मेरे नबी की अज़वाज के, या मेरे नबी की प्यारी प्यारी सोनी सोनी अहले बैत के गुस्ताख हैं। मैं सब पे लानत भेजता हूं। क्या आप भी भेजते हैं? ठीक हो गया, एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनिए। अब उन्होंने हमला किया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अनवर व अक़दस की शान अक़दस पर। मैं सबसे पहले तो हुक्मरान बाला से कहूंगा, क्यों भांग पी के सो गए हो? जागो। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, तुम्हारी ये चुप हमें मार जाती है। मैं आपको सही कह रहा हूं, जागो इस जुमले पर, जागो। मैं मोमनों की मां का हाल बताने लगा और उनकी शान बताने लगा। जाग के बैठिएगा आप हज़रात। मैंने कहा अपनी अपनी कुर्सियों की मफादात की जंग लड़ने वालों उठो। हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका की इज्जत पे हमला हुआ है, जवाब दो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। नंबर एक। नंबर दो, कायनात आलम के अंदर जितने इस्लामी ममालिक हैं, मैं उन सबके हुक्मरानों से कहूंगा वो जागो। आज वक्त है कुफर को जवाब
बेटे ने कहा। ऐसा जवाब दो मोदी ते मोदी दी मां नूं भी पता लग जाए कि मुसलमानों के नबी के अभी जो गुलाम है वो जिंदा है। ये जवाब बताइए, बताइए, ये जवाब होना चाहिए पूरी दुनिया से कि नहीं होना चाहिए? हमारे हुक्मरान भी जागे, पूरी दुनिया के हुक्मरान जागे। नंबर 3, अगर इनको सबक सिखलाना है, एक ही तरीका है, सादा सा, इनका पेट्रोल बंद कर दें। सदके जावा थोड़ी चुप, तू गोडे छोड़ के बैठिए जरा। समझ आ रही है? आप पेट्रोल बंद कर दें, सफारती ताल्लुक बंद कर दें। तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा हमला किया गया है? हमने मुजम्मत कर दी। कमाल वाली बात है यार। मुजम्मत वो करता है जो कमजोर होता है। मुजम्मत तो हम जैसे करें। हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास गौरी नहीं, एटम बम नहीं। अगर होता तो आज तक इनकी मुरम्मत हम कर चुके होते। ये तो है तुम्हारे पास है, मुजम्मत हम करेंगे, तुम मुरम्मत करो। यह तीसरी बात। और फिर चौथी बात में मैं बताऊं, इस बात को समझिएगा। यह आस्ताना कोई आम नहीं है। यहां से जो सौदा मिलेगा खरा मिलेगा। और वो क्या है? एक बात आ गई, इसकी वजाहत जरूरी है। मसला अफजलियत ही समझाऊंगा, लेकिन यह जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, वो मसला यह है जो अब इस ज़िमन में कहना चाहता हूं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका तो ये बताहिरा, उनकी गुस्ताखी उन काफरों ने तो करनी ही थी, इसलिए कि इस कायनात में कुछ ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, और वो भी हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका को भौंकते हैं। जब ये भौंकेंगे काफिर को तो मौका मिलेगा, पर सुन लो, जैसे वो हरामजादे हैं वैसे ये भी हरामजादे हैं। अगर मेरी बात ठीक है तो हाथ खड़े करके जवाब दो सारे हजरात। आपको समझ ही कोई नहीं है इस मसले की? अगर ये जो आजकल हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका को भौंकने वाले कुत्ते अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, इनको लगाम डाली होती, इनकी जबानें खींच के रख दी गई होती, आज किसी काफिर को हिम्मत न होती। अगर चाहते हो ये सिलसिला बंद हो जाए, पहले अपनी गलियों के अंदर फिरने वाले कुत्ते को मारो। सुअर की क्या गुंजाइश के वो बोलेगा? वो बोलो, चौपशा बोलो। इस बात को समझो और सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में बात कह रहा हूं। ये जब भी जवाब आएगा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। समझ आ रही है? और अब देने का वक्त दीजिए। लाखों सलाम हूं उलमा को, मशाइख को, जिन्होंने इस जुमे में अपने हलाली होने का सबूत पेश कर दिया है। समझ आ रही है? आपने अपना काम कर दिया है। इंशाअल्लाह अगर ऐसे पैगाम जाते रहेंगे और ऐसी जगहों से, आप देखेंगे अंदरूनी दुश्मन भी पकड़ा जाएगा, बैरूनी दुश्मन भी पकड़ा जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? यह जरूरी था, इसलिए मैंने यह बात कही। और अब मैं चाहता हूं कि मैं अगली बात आपकी खिदमत में करूं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका तो ये बाताहिरा रदियल्लाहु अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब तशरीफ फरमा है। तवज्जो है सब हज़रात की, फ्रंट सीटों वालों की। सितारे निकले हुए, 14वीं का चांद चमक रहा है। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? नहीं, अब मुझे कहना ना पड़े, मुझे कहना ना पड़े, मैं बता रहा हूं कि सवाब किसके पास ज्यादा है। मौलवी कहता है तुझे कैसे पता चला? मैं क्या मौलवी कान खड़े कर, तू कैसे कहता? तुझे समझ नहीं आती, तुझे समझाते हैं। और सुनिए, और इस बात को गौर से सुनिए। फरमाया हां आसमानों के सितारों के बराबर नेकियां हैं। तो कहा किसकी हैं? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरा गुलाम उमर है। हजरत उमर के नाम पे ऐसे नहीं बोलना, जरा जोन के साथ बोलना है। वो कौन है? वो उमर है। ये हजरत उमर की नेकियां हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ना परेशान हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा क्यों परेशान हुई है? गौर से सुनिएगा। नेकियां किसके पास ज्यादा? मैं क्या तकड़ा हो, फाटी पंजाबी कहते ना तकड़ा हो। पीर साहब मुझे कह रहे पंजाबी भी बोल रही है, तो हूं मैं जरा वो रंग वाले भी गल करांगा, जरा तकड़े हो जाए। आज आपने फरमाया आयशा क्यों परेशान है? या रसूलल्लाह इसलिए
मैंने तो समझा था कि इतने सितारे, इतनी नेकियां, ये मेरे बाप का नाम आएगा, तो आपने उमर का नाम ले दिया। मैं धीरे से कहने लगा हूं, दाएं बाएं देख लेना कौन चुप बैठा है, कौन बोल रहा है। फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप ने जो मेरे साथ गार में नेकी की वो एक तरफ। भाई तवज्जो, भाई तवज्जो। दो चार बंदे वो थोड़ा गौर कर रहे हैं कि यार मसला ही हल हो गया। मैंने कहा ना अभी नहीं। मैं पंजाबी च कहंदा ना पुत्र, मैं तेनू घर छड़ के आवांगा। समझ आ रही है? तो मैंने कहा बता यहां से क्या साबित हुआ। क्या की बोला, मैनू बोलन जोगा छड़िया ही नहीं, तो मैं क्या बात कर सकता हूं। तो यहां से ये वाज़ेह हो गया कि हजरत सिद्दीक अकबर की इतनी नेकियां, इतनी इतनी इतनी, गोली शुमार कर, ये तो सबसे ज्यादा निकली। मैंने कहा रुक, ये था एक रुख, अब तस्वीर का तुझे दिखाता हूं दूसरा रुख। मैं स्टेज की जीनत उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा ताकि मुझे यहां से भी शाबाश मिल जाए। इन अवाम को पता चले कि जो बात कर रहे हैं वो मुस्तनद है, पक्की है, और अकीदे पर पहरा देने का भी मजा है। तवज्जो चाहूंगा फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे आप सब हज़रात की। दूसरी बात सुनिएगा, एक हदीस शरीफ है, इधर देखिएगा जरा। एक हदीस शरीफ है, मफहूमन सुनाता हूं, इधर देखिए। फरमाया जब कोई मुअज्जिन अजान दे, तो एक रिवायत यह है, फरमाया जब वो अजान देता है तो समंदर के अंदर जो मछलियां होती हैं ना, वो भी उसके लिए दुआ करती हैं। सदके जाना आप इसको ज़ेहन नशीन फरमाइए। दूसरी बात फरमाया बिल के अंदर, अजनू साड़ी पंजाबी च खोड कहंदे ने, खोड, इस बिल के अंदर जो चींटियां यानी कीड़ियां होती हैं वो भी उसके लिए दुआ करती हैं। मैंने कहा रुक जाओ, अगली बात बाद में करेंगे। अगर मैं यहां अजान दूं तो समंदर कहां है? कहता समंदर ते कराची है। तो मैं क्या अजान मैं इत्थे देवां नेरियां शरीफ ते समंदर दी तह दे विच मछली सुन लैंदी है। कहता जी ये तो हदीस है, मनना ते पैगा। जे मैं क्या मौलवी बंदे दा पुत्र बन, जे मछली तेरी अजान सुन सकती है ते मदीने दा ताजदार तेरा सलाम नहीं सुन सकता। सदके जाऊं सब हज़रात पे जिन्होंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाई है। समझ आ रही है? चलो कीड़ी वाली बात अब मैं नहीं करता, इस बात को आप यहां पर समझिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर ज़ैगम इस्लाम और मेरे दिल के करीब जो शख्सियात रहती है उनमें हजरत का नाम है, और यकीन करे मेरे जैसे तालिब इल्म को बड़ा हौसला देते हैं। और हजरत का वजूद अहले सुन्नत के अंदर किसी नेमत से कम नहीं है। जैसे मसलक और अकीदे का पहला हजरत ने दिया है, ये इन्हीं का सेहरा है जो इनके सर जाता है। अल्लाह ताला मेरे निहायत मुखलिस बल्कि अखलस हजरत पीर तरीकत रहबर राह रुश्द हिदायत मोहसिन आले सुन्नत ज़ैगम इस्लाम पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहिब दामत बरकात मुलालिया आपको बरकात कसीरा अता फरमाए। आपके आमद हुई, अहलम व सहलन मरहबा, खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। अगर आप फ्रंट सीटों वाले तवज्जो फरमाएं तो असली शेर अहले सुन्नत अब आए हैं। और मैं यहां पर एक जुमला बता दूं आप हज़रात को, अगर तवज्जो फरमाएं तो ए जुमले दा भी जरा सुन के तो मुल पावना जे पता लगे गल कीती है। हमने बड़े बड़े शेर पाले थे, लेकिन जब वक्त आया पहरा देने का, वक्त आया लुमड़ियों को पकड़ने का, वक्त आया लगड़ बग्गों को पकड़ने का, वक्त आया जिन्होंने जंगल में आग लगाई उनको पकड़ने का, तो वो शेर लक्की रानी वाले ले गए। हमारे वो शेर नहीं होते। मुजफ्फर साहब वो शेर है जो कल भी अकीदे की सरहद पे पहरा देता था, आज भी अकीदे की सरहद पे पहरा देता है। मैं हजरत के लिए एक ही जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और आप जो मेरे लिए नारा लगा था शेर आले सुन्नत, आज के बाद आपने ये मेरे लिए नारा नहीं लगाना, मुझे आप गौसे आजम के दर का कुत्ता ही रहने दें। आवाज कमजोरों वाली है, समझ आ रही है? इसलिए कि कुत्ता सारी जिंदगी वफा जरूर करता है। बस आप मेहरबानी फरमाएंगे। और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप जहां से बात मैं चला रहा था वहीं पर जाऊं। फिर
समझ आइए, मियारे अफजलियत कसरत सवाब है। और सबसे ज्यादा सवाब किसके पास है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको कैसे पता चला? वो हदीस मिशकात, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका तो ये ताहिरा वाली आपके ज़हन में है? और अगर ज़हन में है तो फिर आप बातें सुनिए। एक मैं मफहूमन और हदीस सुनाता हूं आपको। फरमाया जब कोई अजान दे, अब मैं आहिस्ता बोलूंगा मसला समझाने की घर से, जब कोई अजान देता है ना तो फरमाया उसकी आजान सुनकर जितने बंदे नमाज पढ़ने आते हैं अल्लाह ताला उनको सवाब तो देता ही देता है, लेकिन सब पढ़ने वालों का सवाब अल्लाह ताला अजान देने वाले को भी अता फरमा देता है। जरा इस मसले को समझिएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? ये मफहूमन मैंने ये बात आपकी खिदमत में रखी, जो हमारे उलमाए तफसीर, शारहीन हदीस और बड़े बड़े औलिया, उलमा, सूफिया, उरफा, आइम्मा, उन सब ने इसको अलल इत्तिफाक बयान किया। तवज्जो है सब हज़रात की? अगर ये बात आपको समझ आ रही, अब रुकिए जरा ताकि पता चले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कितना सवाब है। पहली हदीस तो है ही है, अब दूसरा रुख है, और वो क्या है? मैंने कहा बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुअज्जिन थे और भी हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जिसका नाम आता है उसका नाम बताइए क्या है? आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। हजरत बिलाल है उनका नाम? कहा बिल्कुल। मैंने कहा इधर देख, बिलाल जब अजान देते थे तो कौन कौन नमाज पढ़ता था? कहा हुजूर भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, अहले बैत भी पढ़ते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां भी पढ़ती थी, हैं? लाखों सलाम उनकी शान पर। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा आप भी पढ़ती थी। तो मैंने कहा बता, जब अजान देने वाला अजान दे, जो जो नमाज पढ़े ये इसके खाते में लिखा जाता है, तो ये सारा सवाब इनके खाते में है? कहा है। इस जुमले का कत्ल न करना, कदरदान लोगों में बैठा हो। मैंने कहा ये सारा सवाब जिसके खाते में है उसे बिलाल कहते हैं, और बिलाल को जिसने खरीदा उसे अबू बकर कहते हैं। अगर आपको समझ आइए हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। समझ नहीं आया? समझ आइए? जज़ाकल्लाहु खैर। नहीं तवज्जो फरमाई ना यार, अब समझ आइए? तो मैंने कहा बता हजरत अबू बकर के पास कितना सवाब है? चुप। वो कहने लगा तूने तो बोलने का ही नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा ये अत्तार का नौकर है और ये आला हजरत का मलंग है। समझ आ रही है दोस्तों? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी गुलामी में आ जाओ, आपके अकीदे पर आ जाओ, इसमें ये चाशनी है। और मैंने कहा अगर ये भी समझ नहीं आई तो अगली बात भी खोल दें। कहा ये बता दे जल्दी में ताकि पता चले सवाब कितना है। सितारों वाली बात आपके सामने। हजरत बिलाल को खरीदा, सारा सवाब उनके खाते, ये उनके खाते। लेकिन रुकिए रुकिए, हजरत उस्मान गनी ने किसकी दावत पे कलमा पढ़ा था? हाय 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 हाय। तो कहने लगे ये भी हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पे पढ़ा था। तो मैंने कहा ये उस्मान कौन है? गनी हैं। मैंने कहा नहीं, जुन्नूरैन भी हैं। सिर्फ एक जगह पे ना रुका, गनी भी हैं, जुन्नूरैन भी हैं, और साथ ही साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा अपनी जुबानी अक़दस व अनवर से इनको जन्नत की बशारत भी दी। कहा बिल्कुल। और जुमले को समझिएगा, समझिएगा सारे हज़रात, ये उस्मान गनी वो हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब तबूक के मौके पर अपने मालो दौलत इतना दिया, इतना हुजूर खुश हो गए। इधर देखिएगा मेरी तरफ, आका करीम इनके दिए हुए दिरहम व दनानीर में ऐसे हाथ मुबारक लगा रहे थे और उलट पलट कर रहे थे, और साथ में ये फरमाया उस्मान आज के बाद जो भी अमल करेगा वो इसे नुकसान दे ही नहीं सकता। ये सारा सवाब किसके खाते में है? तो मैंने कहा अब कोई हिसाब है तेरे पास? कोई कहता नहीं यार यहां तो कंप्यूटर भी जवाब दे जाएंगे। तो मैंने कहा जहां कंप्यूटर जवाब दे जाए वहां से सिद्दीक अकबर की शान का आगाज होता है। तो मैं ये मसला ही नहीं समझ आता यार। ये है कसरत सवाब, ये है मियारे अफजलियत, और ये हासिल है इस कायनात आलम में नबियों के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात अक़दस। और मैं आला हजरत की बात बता चुका कि ये मसला बाबे फजीलत का नहीं है, ये बाबे अकीदा का मसला है। आजकल लोग अफजलियत कहते हैं, मैं अफजलियत का कायल हूं। तो मैंने कहा तेरी बगल में तो वो बैठे हैं कि जो अफजलियत के कायल ही नहीं है, उनको तेरा बाप बताएगा।
पांच चार बंदे ढिले पै गए ये तो तुम्हारी रिश्तेदारी है तो ना बोलो ते जे तुहानू फैज़ है तो मिलता ते हाथ चक के बोलो जज़ाकल्लाह। तो मैंने कहा बता तेरा बाप बताएगा निकाल बगल से। और अब कहता है मुझे बुलाओ ताकि मैं वजाहत करूं। मैंने कहा चीखें आसमानों तक। अब कोई बुलाता नहीं ना। बस बस आए अहले सुन्नत के अकीदे के गद्दारों, ये थी तुम्हारी दुनिया, ये है तुम्हारी परवाज। मालिकों में तुम्हें दुनिया में बर्बाद करके रख दिया है। आज भी वक्त है तौबा कर लो, आज भी वक्त है, वरना तुम नसिया मनसिया की तरह हो जाओगे, गोया तुम थे ही कुछ नहीं। आज मिन्नतें और तरले कर रहे हो और बसा औकात फलां मुफ्ती आ जाए, फलां आ जाए, फलां आ जाए। मैं उलमा की मौजूदगी में एक छोटी सी बात कहता हूं। मैंने कहा जी उन मुफ्तियों के पास तो तू फतवा लिख के भेज दे, तुझे जवाब दे देंगे कि जे बहुत ही कोई मसला है तो कीड़े मारन दा स्पेशलिस्ट मैं नहीं। हाँ जी तेरी मेहरबानी। ये क्या बात हुई? बस टुक्कर बंद, बस चीका। और कहते हैं मुझे बताओ मैं सुन्नी। मैं क्या बताने की जरूरत ही नहीं है। अपने अकीदे को सेट करो, उसको बयान करो, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सुन्नी है, तौबा कर ली है। और मैं एक बात करूं, माफी चाहूंगा, यहां मर्द ही बैठे हैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि कहीं औरतें सुन रही तो मैं ये ना करता, लेकिन मेरी मालूमात में यहां मर्द ही बैठे इसलिए मसला बता रहा हूं। मैंने कहा चल रहा है, चलो मैं इधर हो जाना। मैंने कहा रुजू करना है ना तो मर्दों जैसा कर, औरतों जैसा ना कर। बस इतनी ही बात मैंने करनी थी। रुजू मर्दों जैसा होना चाहिए। खुदा का खौफ करो। हर 6 महीने के बाद ब्लंडर, हर 6 महीने के बाद रुजू। क्यों भाई? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हज़रात की? इसलिए इन बातों को समझो। बस औकात कई लोग समझते हैं कि यार ये बात, मैंने कहा यही तो बात है। आप क्यों नहीं सुन सकते हो? अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के जितने भी ना मानने वाले वो भी साथ हैं और उनको बड़े बड़े लक़ब दिए जाते हैं। गुस्ताखान अबू सुफियान तुम्हारे साथ है, गुस्ताखान हजरत मेरे मुआविया तुम्हारे साथ है, और वो लोग जिन्होंने अहले सुन्नत की पीठ में चूरा घोंपा वो साथ है। और अभी चाहते हो कि मुझे पाक करो, अपना रास्ता सुथरा कर लो। इमाम अहमद रजा के अकीदे पे आ जाओ, वहां तो झोल है ही नहीं है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? और इस मसले को आप ज़हन नशीन फरमा लीजिए। ये है वो मेयारे अफजलियत, कसरत सवाब अहले सुन्नत के यहां जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। समझ आ रही है? मैं सिर्फ 2 रिवायात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन मैं यहां आपको यह बता दूं, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हो, नमूसे सहाबा का हो, नमूसे अहले बैत का हो, या फिर नमूसे औलिया का मसला हो, आप जिस आस्ताना गैरत पे बैठे हैं यहां से कमजोर बयानिया नहीं आया, यहां से तकड़ा बयानिया आया है। आपने पिछले साल इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस को देखा, उसने बड़े बड़े बुर्ज हिला के रख दिए। और मैंने कहा यह है शेखुल आलम का फैज। अकीदे की दुनिया के अंदर कमजोरी नहीं है। और मैं यहां पर एक नहीं दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहूंगा हजरत सुल्तानुल आरिफीन को, जिनकी तरबियत हुजूर शेखुल आलम ने ऐसी की है। फरमाया ये ना देखना कि मुरीदों की तादाद घट जाएगी, ये ना देखना कोई आएगा कि नहीं आएगा। जब अकीदे की बात आ जाए तो फिर ये कह के जान नहीं छुड़ाती हम तो पीर होते हैं। उस वक्त बताना है हम पीर होते हैं पर गैरतमंद होते हैं। जिसको मसला समझ आया है, समझ आ रही है? ये है पैगाम इस आस्ताने का और ये आपको लेना है। मैं आपको एक बात बताऊं, सुन लो। सुन्नी कभी बेअदब नहीं होता। अगले जुमले पर खुद ही बोलना है, बेअदब कभी सुन्नी नहीं होता। अच्छा नहीं समझ आया? थोड़ी सूरत मसला बदल लेते हैं। बेगैरत कभी सुन्नी नहीं होता और जो सुन्नी हो कभी बेगैरत नहीं होता। गुस्ताख कभी सुन्नी नहीं होता और जो सुन्नी हो वो कभी गुस्ताख नहीं होता। अब बात समझ आई है? मैंने कहा ये कौन सी बात है? हर प्लेट में मुंह डाल के खाने की भी कोशिश करते हो और फिर कहते हो कि हम आला हजरत के नजरिए पे हैं।
आस जब आ जाओगे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप को दुरुस्त करो। दो रिवायात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सुनिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर जबानें खोलने वाले बड़े बड़े हैं, बल्कि कई औरतों ने भी खोली। कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है, उनको भी पकड़ो। समझ आ रही है आज के आस्थाने से ये बात मैं सही कह रहा हूं? उनको पकड़ो, सजा दो कि उनको छोड़ा जा रहा है। इस पाकिस्तान में अगर अमन कायम हो सकता है तो जितनी पाक हस्तियां हैं उनका अदब एहतराम करके ही अमन हो सकता है। हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की तौहीन कभी बर्दाश्त कर सकते, ये बात याद रख लीजिए। बस खत्म, खलास। इसके अलावा दूसरा हमारा पैगाम ही नहीं है। जो जो ऐसा है पकड़ के सजा दी जाए, बस खत्म। लेकिन क्या वजह है? एक जमात के लिए तो कलम भी उठता है, कानून भी हरकत में आता है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। और यह हो ही नहीं सकता कि हक गालिब ना रहे। जब लोग हर तरफ से रास्ते बंद कर देना तो अल्लाह कोई ना कोई मुमताज कादरी पैदा कर ही देता है, फिर कोई ना कोई तनवीर कादरी आ ही जाता है। फिर इस वास्ते ये जानबूझकर लोग काम करते हैं। क्यों तुम्हारी कलमें सूख गई हैं? क्यों काजियों की कलमें बांझ हो गई हैं? क्यों कुव्वत फैसला खत्म हो गई है? क्यों सजा नहीं मिलती है? गुस्ताखों को जिस दिन सजा मिल गई मेरे मुल्क में अमन हो जाएगा। और अहले सुन्नत किसी पाक हस्ती की गुस्ताखी कर सकता? ये पैगाम है, कभी गुस्ताखी नहीं करनी। जो मर्जी हो जाए, कट जाएंगे, पर हम कभी किसी की गुस्ताखी। लेकिन हमारी सफों में खड़े होकर जो हमारे खिलाफ तीर इस्तेमाल करेगा, नंगा करेंगे और चौक में खड़े होकर नंगा करेंगे। समझ आ रही है? और अगली बात सुनिएगा, हजरत ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले। तवज्जो फरमाइएगा फ्रंट सीटों वाले। अब जब बाहर तशरीफ लाए ना, एक हाथ में हजरत सैयदना फारूक आजम का हाथ था और दूसरे हाथ के अंदर हजरत सैयदना फारूक आजम का हाथ था। समझ आ रही है? यह बात ऐसी है जिसको मैं खोलना चाहता हूं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान थे, वो अफजलियत के बारे में क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर वो सबक याद करके आया है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। एक फैसला कुन बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आप आ रहे हैं, सहाबा इकराम की तरफ देख के आपने फरमाया, हकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत वाले दिन भी मैं मोहम्मद ऐसे ही आऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा और मेरे दूसरे हाथ में उमर होंगे, के साथ आएंगे। मैंने बिल्कुल इख्तिसार के साथ बात कर दी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह बात कही क्यों? ये बात कही क्यों? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात वाज़ी हो गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। वो जानते हैं कौन कहां मरेगा, कौन कैसे उठेगा। तो पहली तो ये बात वाज़ी हो गई है? अच्छा, दूसरी बात तवज्जो तलब है, हाथ पकड़ के जो मिसाल दी जाती है, ये हज़रत शाह साहब बड़ी शाबाश देते हैं और कई उलमा हैं पाकिस्तान और बैरून मुल्क में जो इस जुमले पे शाबाश देते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आप तक भी पहुंचाऊं। ये जो हाथ पकड़ कर मिसाल दी जाती है, इसमें भी हिकमत होती है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? देखें ना, आप किसी डेरे पर चले जाएं, वडेरे के डेरे पर, तो अमूमी तौर पर आपने देखा हमारे देहातों में कुत्ते रखे होते हैं। वो कुत्ते भौंकने शुरू कर देते हैं। भौंकेगा तो सही, कुत्ते का बच्चा जो है भौंकेगा तो सही। अच्छा, बस औकात अगर मैं थोड़ा सा कहूंगा मुझे क्यों भौंकता है, तो हो सकता है वो भागे भी सही काटने के लिए, रस्सी तुड़ाने की कोशिश करे। लेकिन अगर मैं दूसरे दिन राब्ता करके आऊं कि भी मैं आ रहा हूं, हाँ बस इतने बजे आ जाओ, आए, वो दरवाजे से बाहर आए, उसने आते ही सलाम लिया, बगलगीर हुए और मेरा बाजू यहां से पकड़ लिया, और वो कल वाला कुत्ता जो मुझे भाग रहा था काटने के लिए, कई बंदे पहुंच गए और कई रहते हैं, अल्लाह करके जिनको समझ आ जाए, तो वो भागता हुआ आया और मेरे पांव चूमने लगा। तो मैंने पूछा, कुत्ते ये तो बता, कल तो तू काटने के लिए आया और आज पांव चूम रहा है। तो उसने पता क्या जवाब देना है, और यही जवाब इन सब गुस्ताखों के लिए है। वो कहेगा, जनाब मुझे ये पता है, जो मालिक की बाहों और हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं
नहीं जाता, उसके कदमों को चूमा जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम के ऊपर भौंकने वालों, तुम यही देख लो कि मुस्तफा की बाहों में है, और जब बाहों में है तो फिर भौंकने का क्या मतलब है, फिर उनकी इज्जत करना। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा। मैंने कहा था 2 हदीसें सुनाऊंगा, अब दूसरी और आखिरी, और उसके बाद बात खत्म। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं, हुजूर शेखुल आलम की जो सारी जिंदगी की आपके लिए एक अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद आती थी, सूफियाना लहजा, आलिमाना लहजा, और इसके साथ मुहक्किकाना लहजा, समझ आ रही है, और इसके साथ साथ फलसफियाना तबसरा, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क, अपने पराए, शहरी देहाती, सबको बात समझ आती थी। और हजरत ने मुझे बताया कि आपको पता है कि यूरोप कंट्री के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर बात करना और पहरा देना, बिलखुसूस उनकी गवर्नमेंट से और अदालत से, यह बड़ा मुश्किल होता है। कौन सा शहर बताया था हुजूर आपने? ब्रेसल, ये एक शहर है। वहां पर अदालत के अंदर सबसे पहले जिन्होंने केस दायर किया था कि मगरिब की दुनिया ये बात समझने की कोशिश करो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीन करे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और ये जो तुम कहते हो इजहारे आजादी ये राय है तो ये इसमें नहीं आता, ये हुजूर शेखुल आलम को ये क्रेडिट जाता है। उसमें बड़ी देर ये केस चलता रहा, आखिरकार आपके वकला ने आपकी तरबियत के साथ वो दलाल पेश किए कि वहां पर जो यूरोपीय कंट्री के लोग थे उन जजों को भी फैसला करना पड़ा कि मुस्तफा के खिलाफ बोलना ये इजहार आजादी राय नहीं, ये बेगैरती है। मुस्तफा के लिए कोई गलत जुमला न बोला जाए, जब भी बोला जाए इज्जत और तौकीर का जुमला बोला जाए। ये क्रेडिट अगर जाता है तो हुजूर शेखुल आलम को जाता है। सारे बोलिए, सारे। बड़े बड़े लोगों ने मेहनत की होगी, लाखों सलाम हो, लेकिन जिसने सबसे पहले ये बीज डाला था और फिर पौधा हुआ, फिर फल लगा, वो हुजूर शेखुल आलम की जात है। तो इसका मतलब है पीर होता ही वो जो मसलक का काम करे। और फिर किस लहजे में, क्या बात है। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंदी अता फरमाए। मैं आखिरी बात कह दूं और आपसे इजाजत, बिल्कुल 2 मिनटों के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नबी पाक तशरीफ फरमाए, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आका करीम तशरीफ फरमाए, एक औरत आई हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर के अंदर, तवज्जो है सब हज़रात की। उसने आकर ना कोई चीज तलब फरमाई, हुजूर मुझे ये चीज अता कीजिए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत के तहत कि फिर आना और ले जाना। रिवायत के अंदर टाइम नहीं दर्ज है कितने दिनों का। उसने कहा ठीक है, वो चली गई ना, बैन सुतूर, इमाम बुखारी ने भी लिखा। वो वापस आई और उसके जहन में ये बात आई कि अगर मैं आऊं 10, 15, 20, 25 दिन जो टाइम दिया है और हुजूर तशरीफ ना रखते हूं तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी? लो जी, सारा मसला हल हो जाएगा। बस इस पर मैं नहीं आपको कहूंगा बोलें या ना बोलें, सौदा पसंद आए तो फिर बोलना। है खरा, समझ आ रही है खरा। आपने जब दोबारा औरत आई, हुजूर इजाजत, जी कैसे आई? उसने कहा हुजूर इल्लम अजिद का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर ये नहीं है कि 10 मिनट ठहर फिर बताते हैं ना, उसी वक्त फरमाया इल्लम तजिदीनी फाती इला अबी बकर, अगर मैं ना हूं तो मेरे बाद मेरे अबू बकर के पास आना, ये तुझे तेरा हक दे देंगे। इस जुमले पर मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा भी दे दिया, मेरे बाद खलीफा कौन होगा और कौन हक देगा? मैंने कहा ये औरत हुजूर के कबीले की शायद नहीं थी, अहले बैत में से नहीं थी। हुजूर को इतनी तवक्को थी, यकीन था सिद्दीक़ अकबर पर कि ये उसका हक जरूर देगा। वो जो गैर औरतों का हक नहीं मारता, नबी की बेटी का हक कैसे मारेगा?
जारी रहेगा। अहले सुन्नत की कमाई बोल रही थी। अब मैं जिस हस्ती को दावत खिताब पेश करने लगा हूं, उनके तारफ के लिए जितने अलकाबात निकाल के लाऊं कम हैं, थोड़े हैं। सरमाए अहले सुन्नत कहूं, ज़ैग़ में इस्लाम कहूं,